वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्की में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल की घड़ी में तुर्क क़यादत और आवाम के साथ है। पाक फौज का दस्ता तुर्की के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है कि पाक फौज का दस्ता हुकूमती पेशकश पर इमदादी कामों में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। पंजाब में आटा बहरान, सियासी शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार निकले। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अरसाल। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में आटा बहरान के जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स और सियासी शख्सियात की निशानदही की गई है। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस का महकमा खुराक के अफसरान के तकर्रुर और तबादले से मुताल्लिक़ किरदार भी रिपोर्ट में दर्ज है। महकमा खुराक पर सियासी दबाव और इंतजामी नाअहली के बायस आटा बहरान पैदा हुआ। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इमरान खान ने बतौर चेयरमैन PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अकबर एस बाबर का 2011 से तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। PTI रुकनीयत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। हज 2020 मजीद महंगा। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन पर 410 रियाल की इजाफी फीस लागू कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन हज को 300 रियाल वीज़ा फीस अदा करना होगी। वीज़ा फीस के साथ 110 रियाल इंश्योरेंस की मद में अदा करना होंगे। सऊदी अरब ने वजारत मजहबी उमूर का वीज़ा फीस और इंश्योरेंस खत्म करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान ने कलीदी इकदाम किए। एलिस वेल्स कहती हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पास सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहमियत रखता है। पाकिस्तान ने FATF अमूर पर पेशरफ्त की। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदाम खुशाइंद हैं। अमरीकी नायब मुअव्वन वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान के हवाले से बयान जारी। FATF सिफारिशात पर अमल दरामद। नेशनल सेविंग स्कीम्स, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग टेररिज्म सुपरवाइजरी बोर्ड तश्कील। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना 5 रुकनी बोर्ड के चेयरमैन होंगे। पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है ना प्रेशर ग्रुप। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जहांगीर तरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इत्तेहादी जमात को साथ लेकर चल रहे हैं। पंजाब में तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। इख्तिलाफात का प्रोपोगेंडा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। उधर PTI के नाराज अरकान आज उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेंगे। गज़नफर छीना कहते हैं वज़ीर आला को अपने मुतालिबात पेश करेंगे। इत्तेहादी जमात MKM ने फिर हुकूमत पर तनकीदी नश्तर बरसा दिए। रऊफ सिद्दीकी कहते हैं महंगाई ने लोगों से मुंह का नवाला छीन लिया। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझ नहीं आता हुकूमत की नाअहली है या सब जानबूझकर हो रहा है। हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। जाली हल्फनामे का मामला। वफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन फैसल वावडा की नाअहली की दरख्वास्त पर 3 फरवरी को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी में जाली हल्फनामा जमा कराया। स्कर्दू में शराय बल्तिस्तान दूसरे रोज भी बहाल न हो सकी। 500 से जायद मुसाफिर फंस गए। उधर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में खराब मौसमी हालात के बायस इमदादी सरगर्मियां बंद। आज से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी। सरगोदा और टिब्बा सुल्तान में बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सदर ट्रंप ने नई स्पेस फोर्स के लोगों की रुनमाई कर दी। अमरीकी सदर ने लोगों की रुनमाई अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए की। लिखा, फौजी रहनुमाओं, डिजाइनर्स और दूसरे लोगों की मुशावरत के बाद लोगो पेश कर रहा।
रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स ने हैवी बाइक सैरो तफरीह के लिए जोड़े के हवाले कर दी। नौजवानों, लड़का और लड़की डॉल्फिन फोर्स की हैवी बाइक सड़कों पर दौड़ाते रहे। वीडियो सामने आने पर दोनों अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे T20 मैच के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक की रवानी के लिए भी खास एहतमाम किया गया है। तफसील जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदा खावर मुगल से, जो इस वक्त CTO लाहौर के साथ मौजूद हैं। खावर मुगल, बताइएगा ट्रैफिक और सिक्योरिटी के हवाले से रोड मैप क्या तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा मैच जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम और उसके अतराफ़ में जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम हैं। CTO लाहौर कैप्टन लियाकत मलिक जो है वक्तन फ़वक्तन, इसके अलावा जो दीगर अफसरान हैं वो भी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर और बाहर का जो है वो विज़िट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ CTO लाहौर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, ओवरऑल आज जो है वो सदर मुमलिकत और इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात की जो है आमद मुतवक्के है, तो इस हवाले से आज की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, ट्रैफिक प्लान्स के हवाले से थोड़ा बताएं। जी देखिए, ज़ाहिर है मैंने पहले भी जो बात करता रहा हूँ कि जब जो हाई प्रोफाइल विजिट्स होंगे तो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, प्रोटोकॉल नहीं सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है उनके लिए ट्रैफिक क्लियर करवानी पड़ती है, तो उसकी वजह से फिर थोड़ी सी कंजेशन रोड्स के ऊपर हो जाती है उस टाइम में। तो इंशाल्लाह हमारे जो विजिट्स थे कुछ हो गए हैं, कुछ अभी साथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इस वक्त जो है मैं सारे वेन्यू के इर्द गिर्द चक्कर लगा के आया हूँ। इस वक्त सिचुएशन नॉर्मल है और रूटीन में ट्रैफिक चल रही है इंशाल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा वो कोई सेंसिटिव मूवमेंट है तो उसमें अदरवाइज़ हम कोशिश करेंगे कि मूवमेंट सारी ट्रैफिक के साथ साथ होती रहे, ताकि लोगों को कम से कम जो है ना तकलीफ उठानी पड़े। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि VVIP मूवमेंट्स की वजह से जो है वो आवाम को थोड़ा बहुत जो है वो मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ती है, लेकिन जो है वो अब जो है वो तमाम तकरीबन रोड्स भी खुले हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी जो है वो बड़े ही अच्छे इंतजाम हैं और आवाम जो है वो अंदर जा रही है और मैच को एंजॉय कर रही है। सही, तमाम तर रोड भी खुले हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। खावर मुगल, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सेनेटर फैसल जावेद मैच देखने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तसलसल के साथ हो रही है। टेस्ट मैचेस के बाद क्रिकेट के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान को नंबर 1 मुल्क, सयाहती मुल्क करार दिया गया है। T20 का विनिंग कॉम्बिनेशन न बदलने की बातें सियासतदानों ने की थी। बाबर आजम को कप्तानी के प्रेशर से निकालें, सरफराज को कप्तानी में वापस ले आएं। सरफराज अहमद बतौर कप्तान वापस आए तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जरूर जीत जाएगा। तो नाज़रीन, मैच के हवाले से तो हमने जाना, बात करते हैं खतरनाक वायरस कोरोना की। मुल्तान में कोरोना वायरस के शुबे में ज़ेरे इलाज चीनी इंजीनियर फैंग फेन के खून के नमूने इस्लामाबाद भिजवा दिए गए हैं। पाकिस्तान में तशख़ीसी टेस्ट की सहूलत ना होने की वजह से रिपोर्ट आने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत की टीमों ने चीनी कैंप का दौरा किया और मालूमात हासिल की। मुल्तान में गुज़िश्ता रात 40 साला चीनी बाशिंदे को कोरोना वायरस के शुबे में निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया। मरीज के खून के नमूने तज्जिए के लिए इस्लामाबाद भिजवा दिए गए। चीनी बाशिंदे को कोरोना वायरस के शुबे में निश्तर अस्पताल मुंतकिल करने पर ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत हरकत में आ गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने निश्तर अस्पताल का दौरा किया और मरीज की सेहत बारे ब्रीफिंग ली, जबकि महकमा सेहत की टीमों ने चीनी कैंप का दौरा किया और रिहाइश पजीर चीनियों से मुलाकात की और मालूमात भी हासिल की। चीनी बाशिंदों की स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर शाहिद बुखारी के मुताबिक मरीज में इब्तदाई तौर पर नज़ला ज़ुकाम की अलामात सामने आई हैं। कोरोना वायरस की तस्दीक हतमी रिपोर्ट्स मिलने के बाद ही हो सकेगी। चीन के शहर वुहान में खतरनाक कोरोना वायरस से बचाव के पाकिस्तान में भी इक़दामात। वज़ारत ख़ारजा ने चीन में मुकीम पाकिस्तानियों और सफ़र करने वालों के एदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की ये रिपोर्ट।
मुआवनी खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के हवाले से खबरों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मीडिया की जानिब से जिम्मेदार रिपोर्टिंग की उम्मीद का इजहार भी किया। कहा वायरस से मुतालिक कोई भी खबर देने से पहले हक़ाइक़ को लाजमी चेक करें। डॉक्टर जफर मिर्जा ने पाकिस्तान में आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे डॉक्टर पलिथा माही पाला के हमरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा भी किया। चीन से आने वाले मुसाफिरों की खुद स्क्रीनिंग की। वायरस से बचाव के लिए इक़दामात का जायजा और इत्मीनान का इजहार किया। कहा वजारत सेहत चीन से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग को यकीनी बना रही है, जबकि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। कोरोना वायरस के पेश नज़र वजारत खारजा ने चीन में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के आदाद शुमार जारी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन में तकरीबन 28,000 पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। ताजिर चीन में रिहाइश पजीर हैं और 1500 पाकिस्तानी ताजिर चीन आते जाते हैं। 800 सिर्फ वुहान शहर में हैं। 500 के करीब पाकिस्तानी तलबा रिहाइश पजीर हैं। तर्जुमान ने कहा कि तलबा खुद या स्कॉलरशिप पर चीन जाते हैं, हमेशा सफारत खाने में रजिस्टर्ड नहीं होते। और अब कुछ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 दिसंबर के फैसले को कल अदम करार देने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अकबर एस बाबर का 2011 से पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो केस में मुतासिरा फरीक नहीं हैं, उनकी दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान वसीम। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस नहीं सुन सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 दिसंबर का फैसला खिलाफ कानून। वजीर आजम इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बतौर पार्टी चेयरमैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर को इंटर कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से तजावुज को नजरअंदाज करके खिलाफ कानून ऑर्डर पास किया। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुतनाज़ा हक़ाइक़ पर फैसला नहीं दे सकती। सिंगल बेंच का 18 जुलाई 2018 का चैम्बर ऑर्डर भी कानून की नजर में सही नहीं। दरखास्त में कहा गया है कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाला गया। उन्होंने पार्टी छोड़ने की ईमेल की जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दिया। अकबर एस बाबर केस में मुतासरा फरीक नहीं, इनका स्क्रूटनी कमेटी में पेश होना खिलाफ कानून है। वजीर आजम ने हनीफ अब्बासी बनाम इमरान खान केस का हवाला भी दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ममनुआ फंडिंग से मुतालिक कवायद तय कर दिए थे। हाई कोर्ट के 4 दिसंबर के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। अपील में इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को फरीक बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF का कुल कर्ज $6 अरब है। सजा पूरी कौम भुगत रही है। इमरान खान की हुकूमत को जो मसाइल 16 माह में मिले वो हुकूमतों को 5 साल में नहीं मिले। महंगाई है, आटे को हम डील नहीं कर सके। वजीर रेलवे शेख रशीद का इकरार। कहते हैं आटे को एक्सपोर्ट करने के खिलाफ काबीना और ECC में आवाज भी उठाई है। मजीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। असल मसला ये है कि इमरान खान की हुकूमत में आते सार ही अगर मैं गिनूंगा तो 40 मसले पैदा हो जाए। इकॉनमी क्राइसिस, चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने बुरी तरह नोचा खजाने को, इसका अंदाज़ा नहीं था। और जिन लोगों ने लूटा वही मुंह साफ करके बड़े मुनसिफ बने बैठे थे। IMF की हमारी कुल इमदाद $6 बिलियन है, जिसकी सज़ा सारी कौम भुगत रही है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहूँ कि महंगाई नहीं है। आटे को हम डील नहीं कर सके, ठीक है, हम डील नहीं कर सके क्योंकि इस आटे को एक्सपोर्ट करने के खिलाफ मैंने आवाज़ कैबिनेट में भी उठाई। यहाँ एक प्राइस कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग किस्म की। ये रात भी मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है, अभी सरेआम कहता हूँ, अगर एक जेन्युइन मुंतखब लोगों की प्राइस कंट्रोल कमेटी हो तो मैं देखता हूँ किसी DC या कमिश्नर के कि वो क्यों नहीं मानेगा कि प्राइस जो हैं वो लोगों की दस्तरस में हो। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बुलंद हो रहा है। बरतानिया समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान के बारे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। रिलीजियस टूरिज़म जो है उससे मुतालिका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से भी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अपने पॉलिसी जो है उसको अलाइन की है और उसको उजागर किया है कि जी वहाँ पर रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसमें भी उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम किया है। इनकी ट्रैवल एडवाइजरी की जो रिवीजन हुई उसके अंदर फिगर देखेंगे
तो तकरीबन 500,000 तो ब्रिटिश टूरिस्ट जो है पाकिस्तान गए हैं सिर्फ एक साल के अंदर, पिछले साल के अंदर। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। तो उससे मुतालिका भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान अनाउंस किया है कि हम टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और टूरिस्ट रिलेटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि जो टूरिस्ट आए उनको वहाँ पर मैक्सिमम कंफर्ट जो है वो मिल सके। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अक़वाम आलम का ज़मीर जगाने की कोशिशें की हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें भारत के इंसानियत सोज इक़दामात का नोटिस ले। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया और पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर मलिका बुखारी ने कहा है कि कश्मीर में मोदी हुकूमत के इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मलिका बुखारी का कहना था भारतीय मज़ालिम पर तशवीश बढ़ रही है मगर आलमी बरादरी की खामोशी तशवीशनाक है। हम कश्मीर के इशू को हर लेवल के ऊपर रेस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है उसकी वायलेशंस है, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जैसे UN चार्टर है, जैसे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, जिसके अंदर टॉर्चर के ऊपर एक तफसीली एक एलिमेंट डिटेल है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर बात हुई है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बात हुई। इन सब इश्यूज को हम रेस करेंगे बिकॉज यही वो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं कश्मीरियों की, जिनको मोदी हुकूमत तसलसल से वायलेट कर रही है। नफीस ज़करिया ने हाज़रीन को भारतीय फोर्सेस की तरफ से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह किया और कहा भारत जम्मू और कश्मीर के इलाकों को अपने कब्जे में कर रहा है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में हकाइक जानने के लिए गैर जानबदार मिशन भेजने की जरूरत पर भी जोर दिया। ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि कश्मीर को बहैसियत इशू के डिस्कस किया गया है, व्हिच मीन्स के इसकी बाकायदा रिकग्निशन है कि ये एक इशू है जिससे ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बल्कि एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट इस वायलेशन के अंदर और फिर सिक्योरिटी का जो एंगल है। मलिका बुखारी ने कहा गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों के साथ होने वाला जुल्म भारत का दाखिली मामला नहीं है बल्कि ये बैनुल अक़वामी कानून के साथ साथ भारतीय आइन की भी खिलाफ वर्जी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों को हर फोरम पर उठाया जाएगा। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। दीनी तालीमी इदारे जामियतुल मुंतज़र की जानिब से मैनचेस्टर में वन विजन कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कॉन्सेप्ट के तहत दीनी तालीम के हर इदारे में प्राइमरी एजुकेशन का निज़ाम भी राइज किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में देखिए। जामियतुल मुंतज़र की 1 VN तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत डॉक्टर सैयद काजिम अली ने हासिल की। इसके बाद डॉक्टर सैयद बाकिर नकवी ने इदारे के एगराज व मुकासद बयान किए और प्राइमरी स्कूल के क़याम पर जोर दिया ताकि बच्चों के लिए एक साथ दीनी और दुनियावी तालीम का एहतमाम किया जा सके। जामियतुल मुंतज़र में तकरीबन 200 बच्चा जो है वो पढ़ रहा है और अब इसकी नई बिल्डिंग बन रही है जिसमें इंशाअल्लाह आइंदा के लिए एक बेहतरीन यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर भी होगा, मस्जिद भी होगी, मदरसा भी होगा और यहाँ पर जितने भी इस्लामिक प्रोग्राम हैं उनके हवाले से भी बेहतरीन प्रोग्राम होगा। तकरीब से खिताब करते हुए जामियतुल मुंतज़र के प्रिंसिपल सैयद अमीर हुसैन नकवी और मारूफ आलिम दीन इलामा सैयद फिदा हुसैन बुखारी ने लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई कि दीनी तालीम हासिल करने वाले अपने बच्चों के लिए दुनियावी तालीम का बंदोबस्त भी करें। सितंबर 2020 से बरतानिया में तालीमी कवानीन तब्दील हो जाएंगे और तब्दीलियों के मनफी असरात से बचाव के लिए प्राइमरी स्कूल का क़याम जरूरी है। पूरे इलाके में एक यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है जिसमें एक संडे मदरसा भी है, जमात भी होती है, दीगर प्रोग्राम भी हो रहे हैं और ये ज़ेर तामीर भी है। मकसद ये है कि कम्युनिटी की जो ज़रूरियात हैं इस वक्त एजुकेशन की वो पूरी की जाएँ और उसमें आज जो मदरसा भी है, कल जब तामीर हो जाएगा तो प्राइमरी स्कूल का प्रोग्राम भी है और इसी तरह दीनी मदरसा का भी प्रोग्राम है, हौज़ा जिसको कहा जाता है। तो इंशाल्लाह ये मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है और मकसद है कि इसमें तमाम जो ज़रूरियात हैं एजुकेशन की हमारे कम्युनिटी की उसको जो है कैटर किया जाए। This is our idea for a full multi-purpose community in Manchester. Not only will we provide Islamic studies, primary school, Hawza education, but we also want a community for everyone.
from the youth to the elder generation, where we want to provide a gym, a sports complex, a football pitches, an on-site cafeteria, like these sorts of ideas where we're not just one place for one sort of people. बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पंजाब की सौगात सरसों का साग, शहर शहर गांव गांव उसके हैं चर्चे। साग और बाजरे की रोटी में कुदरत ने जायके के साथ साथ ग़िज़ायत भी रखी है। जेहलम के सरसब्ज खेतों का सरसों का साग पंजाब भर में मशहूर है। इस हवाले से देखते हैं रियाज गोंदल की ये रिपोर्ट। पंजाब के हर देहात में सब्ज लिबास ओढ़े गंदल और सरसों की फसल हर मन भाती है। जेहलम में भी इन दिनों हर तरफ सरसों की लहलहाती फसल खूबसूरत मंजर पेश करती है। खेत से खास किस्म की सरसों की गंदलों को तोड़कर बारीक काटा जाता है और मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। जब बर्तन का ढक्कन खुलता है तो साग और मिट्टी की खुशबू से फिजा महक उठती है। सर्दी के मौसम में पंजाब के हर देहात में सरसों का साग और बाजरे की रोटी शौक से खाई जाती है। जेहलम के लोग मुल्क भर में रहने वाले रिश्तेदारों को ये सौगात तोहफे के तौर पर बेचते हैं, तो कोई ये सौगात के मजे लेने के लिए जेहलम का रुख करता है। ये सरसों का साग इसलिए हम खाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है सर्दी के मौसम में, और दोस्तों को बाहर भेजते हैं। बाजरे की रोटी, मकई की रोटी और सरसों का साग, ये जो है हमारी सौगात भी है और हमारे लिए तवानाई भी बख्शती है। जेहलम के सरसब्ज खेतों का साग पूरे पंजाब में मशहूर है, जो सौगात के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। सरसों का साग लजीज होने के साथ साथ पोटेशियम, फास्फोरस और फौलाद की हिजायत से भरपूर है। रियाज गोंदल, 92 न्यूज़, जेहलम। दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों के संगम पर यादगार की ताज़ीन और आराइश का काम शुरू हो चुका। जगलोट के मकाम पर यह यादगार कोई हिंदू कश, हिमालय और कराक्रम के अजीम सिलसिलों की याद दिलाती है। तफसीलात मिराज आलम की इस रिपोर्ट में देखिए। तीन अजीम पहाड़ी सिलसिले हिमालय, हिंदू कुश और कराक्रम, जिनका संगम गिलगित जगलोट में वाक़या है। दुनिया भर से सयाह गिलगित आते हैं तो शाराए कराक्रम के मकाम पर रुक कर फोटोग्राफी करके अपने सफर को यादगार बनाते हैं। ये बहुत तारीखी मकाम है, तो इधर आके बीच से जो टूरिज्म वाले भी आते हैं तो यही आके थोड़ा सेल्फियाँ वगैरह बनाते हैं, तो हम भी इधर आके कोई सेल्फियाँ बनाए। ये 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों की संगम है, यहाँ पे हम तस्वीरें बना रहे हैं, बहुत खुश है। सूबाई हुकूमत ने तारीखी मकाम की तज़ीन और आराइश के लिए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों की यादगार और ट्रैकिंग पॉइंट के साथ फोटो गैलरी भी बनाई है, ताकि सयाह इस तारीखी मकाम की अहमियत से आगाह हो सकें। यादगार को खूबसूरत बनाने से दुनिया भर के सयाहों को गिलगित बल्दिस्तान और पाकिस्तान का एक अच्छा और खूबसूरत पैगाम जाएगा। कैमरा टीम के साथ मेराज आलम, 92 न्यूज़, जगलोट, गिलगित। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।